गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी स्टेट बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति देखी है। ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, तेल के दाम बढ़े हुए हैं, रिटेल मार्केट में दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। आइए देखते हैं पाक मीडिया कैसे रो रहा है। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हुकूमत की सबसे बड़ी मुश्किल अभी है महंगाई। सवाल कुछ यूं हमारा कि क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पा या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैडम शेख खेत मिट्टी हिदायत दी हैं। कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म साबित हुआ इमरान खान। नालायकों और नाहलों की पंड सर पे उठाई हुई और मैं हिदायत दी हैं, मैंने हिदायत दी हैं, मैंने हिदायत दी हैं, मैंने नोटिस ले लिया है, नोटिस ले लिया है। और भाई खुदा का खौफ है, 2.5 साल हो गए हैं। 24 काबीना मीटिंग्स में महंगाई हो चुकी है। महंगाई पर टास्क फोर्स कमेटियां बन चुकी हैं। आपने कहा था मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर महंगाई का है। आपने कहा मेरा खुद अपने तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हमारा गुजारा कैसा हो रहा है इमरान खान साहब, कभी सोचा है? आते हैं 11 बजे, आप उधर से बनी गाला से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, दफ्तर आ जाते हैं, वहाँ से 6 बजे वनडे खेल के आप वापस चले जाते हैं। खुदा के लिए कुछ ना बाहर निकलना ना कुछ करना। लंगर खाने खोली जाओ, पनाहे गाहें खोली जाओ, इस कौम को फ़कीर बनाते जाओ, भिखारी बनाते जाओ। सानिया निश्तर इतने पैसे दे रही है, फलाना इतने पैसे दे रहा है। कोई पॉलिसी नहीं, कोई सिमत नहीं, कोई विजन नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं। खुदा के लिए यार इसलिए आए थे। अच्छा, और फिर दूसरी बात है, कोई फॉलो अप नहीं, नालायक, जजा सजा के बगैर कोई जजा सजा नहीं, कोई हुकूमती डर खौफ नहीं। फिर भी और मुझे सेकंड इनिंग्स मिली। और आपको टेस्ट, आपने तो वनडे कह रहे थे मैं 2020 खेलूंगा इन मसाइल से, फिर वनडे खेलने लग गए। आप टेस्ट पे आगे सेकंड इनिंग्स मिली है। मुझे तो लगता है आपको 50 दिन का एक ओवर मैच दे दिया जाए, 50 दिन आप खेलते रहे, आप आउट हो तो 9 बॉल दे दिया जाए। खुदा के लिए अल्लाह करे कि अब आप अल्लाह करे दुआ के, मैं क्या करूं। आप गवर्नेंस परफॉर्मेंस चैलेंज है, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स चैलेंज है, सूबा नौकरियां घर चैलेंज है, अस्पताल स्कूल चैलेंज है, वादे दावे नारे चैलेंज है, अद्वियात आटा गंदम चीनी पेट्रोल निजी बिजली घर डाकों के वो डाकू चैलेंज है, आपकी सफों में बसे हुए माफिया चैलेंज है, तब्दीली चैलेंज है, फलाई रियासत चैलेंज है। और आखिरी बात मैडम शेख आपके लिए, आखिरी बात मैडम शेख आपके लिए, आखिरी बात जल्दी से। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोगों ने, मैं इमरान खान साहब को पहुंचा रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि अगर 92 का वर्ल्ड कप हम वापस आईसीसी को दे दें तो हमारी जान छूट सकती है। इमरान खान साहब, ये सवाल आपके लिए। इसी सवाल पर हम बाकी तज्जियाकारों से हम सवालात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। महंगाई का जिन बेकाबू, क्या हुकूमत काबू कर सकेगी? अज़्म का इजहार किया जा रहा है। शहजाद इकबाल साहब, भट्टी साहब तो बड़े मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन वजीर आज़म ने कौमी सलामती का चैलेंज करार दे दिया है, तो शायद अब जरा मुतहरिक हो जाए हुकूमत। क्या आपको उम्मीद नजर आ रही है? अलीना, अगर आपका फ्रेम खराब ना हो तो मैं खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे सकता हूँ भट्टी साहब को। सर आप बैठ के यहीं पे तालियां बजा बैठ के तालियां बजा दे। आप सिटिंग ओवेशन दे दे भट्टी साहब को। लेकिन भट्टी साहब की तकरीर वाकई एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जो कि महंगाई से परेशान है, जिसके घर कल खाना पका तो उसको बताया गया कि मुर्गी नहीं मिल सकती क्योंकि मुर्गी 500 रुपए की हो गई है। जिसने जब किसी स्वीट डिश का इजहार किया तो उसको बताया गया स्वीट डिश नहीं मिल सकती क्योंकि चीनी 110 रुपए की है। तो जब आपके साथ ये होगा तो यही एहसासात हैं भट्टी साहब के जो निकले हैं। और ये वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये इस वक्त सबके लिए परेशान कुन बात है। और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि वजीर आजम दर्जनों बार नोटिस ले चुके हैं कि हम अब महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आती। चीनी के ऊपर पूरा एक कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट आई, इंप्लीमेंट करने का कहा गया, चीनी इंपोर्ट की गई, लेकिन चीनी की कीमत फिर भी 80 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो गई, जो कि चैलेंज किया था शुगर माफिया ने कि हम अगर आप एक्शन लेंगे हम 110 रुपए की करके दिखाएंगे, और करके दिखाई। जब बार बार एक्शन लेने का कहा गया कि हम इस प्राइस को नीचे लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, और फिर पर महंगाई कंट्रोल नहीं होती, तो इसका मतलब जो हुकूमत की रेट है ना वो सिफर हो चुकी है, बल्कि नेगेटिव में जा चुकी है। ये बड़ी परेशान कुन बात है। एक तो हो ना कि आपकी तवज्जो नहीं हो, आप तवज्जो नहीं दे रहे एक चीज पे, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही। यहाँ पे तवज्जो है, अज़म है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब आपको कुछ करना नहीं, अज़्म है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। एक सेकंड, ठीक है, समझ नहीं आ रही तो क्या रेट करना खत्म हो है, गई कैसे है। करना। और इसकी एक बुनियादी वजह है बड़ा कम रह गया। जी वजीर आजम की टीम जो कि सिर्फ बताना चाहती है, अच्छा दिखाना चाहती है, अच्छा करना नहीं चाहती,
کہ اچھا دکھایا جائے ہمیں. یہ خواہش ہے حکومت کی. جب اس خواہش سے باہر دکھاوا ہے، نکلیں گے تو نمائش ہے، کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب کے پاس جلدی سے لے کے چلوں گی، پروگرام میں وقت میرے پاس بڑا کم رہ گیا ہے. جی حسن صاحب. علینا دیکھیں، ان کی سمت کسی حوالے سے بھی درست نہیں ہے اور ڈے ون سے ہی نہیں ہے. یہ پیدر پہ غلطیاں کر رہے ہیں، سنو بالنگ ہو رہی ہے ان غلطیوں کی. سو فی الحال تو دور دور تک مجھے سوائے ماتم کے مہنگائی کا اور کوئی حل مجھے نہیں دکھائی دیتا. they will not be able to achieve this target. انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اچھا، لیکن منیب فاروق صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم نئی اننگز ہے، کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا. اور یہ کل کوئی اور آئے گا وہ بھی نہیں کر سکے گا. دیکھیں وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ نئی اننگز ہے، بالکل ٹھیک. ویسے تو جو بھٹی صاحب نے، اب وہ بات ہی ریپیٹ نہیں میں کرنا چاہ رہا، جو بھٹی صاحب نے کہہ دیا ہے اس کو مختصر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی نئی اننگز ہے. اب جو پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹیم ہے اور اس میں سے کئی جو شاہکار ہیں وہ نئے طریقے سے چبلے ماریں گے، وہ ایک نئے انداز سے ماریں گے اور شاید کوئی بہتر وہ پرفارمنس اپنی چبلوں کے حوالے سے بہتر دینے لگ پڑے اور شاید اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے مسائل دور ہو گئے ہیں. لیکن فرینکلی on a very serious note, and it's very sad and it's very upsetting کہ یہ 2.5 سال تیسرا سال چڑھ گیا ہے تقریباً حکومت کو. 3 سال ہو جائیں گے کچھ دنوں میں اور کچھ مہینوں میں، تو 3 سال بعد بھی یہ کہیں گے جی پچھلے یہ کر کے چلے گئے. مطلب آپ اتنے نکھٹو ہیں کہ آپ سے ککھ بھی نہیں ہوا، کوئی کام سیدھا نہیں ہوا. بس نوٹس لیے ہیں، 1200 نوٹس ہو گئے، جی یہ ہو گیا، ہم مہنگائی کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم باہر سے پیسہ لا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. مطلب وہ جیسے بھٹی صاحب کہتے ہیں نا سوات مٹی، تو واقعی سوات مٹی ہے. اچھا، آپ نے حکومت کے موقف کی بات کی. مظہر عباس صاحب کے پاس لے کے چلتی. مظہر صاحب، یہی حکومت کا گلہ شکوہ ہے کہ ہمارے لیے اتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے کہ ہم جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے، لیکن ہو رہی ہے تبدیلی. کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کیفی آدمی کا ایک شعر ہے، ایسی مہنگائی ہے کہ منہ بھی نوچ کر کھا گیا کوئی، میں کھڑا تھا کہ پیٹھ پر میری اشتہار لگا گیا کوئی. یہ بھول جائیں کہ مہنگائی کم ہوگی. اور یہ میں حسن صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جو دور آئے گا اس میں بھی مہنگائی بڑھے گی، اس کے بعد دور جو آئے گا اس میں بھی مہنگائی بڑھے گی، اس لیے کہ ہماری اشرافیہ کا ایشو ہی نہیں ہے مہنگائی. یہاں امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلی کئی دہائیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کسی دور میں مہنگائی ختم ہوئی ہو اس دور کے مطابق تو بتائیں. یعنی 1977 کی پی این اے کی تحریک میں نعرہ لگایا گیا تھا کہ 1970 کی سطح پہ قیمتیں لائی جائیں گی. تو یہ ایشو ان گورنمنٹس کا ہے ہی نہیں، یہ پرائیورٹی ان گورنمنٹس کی ہے ہی نہیں. وہ پچھلی حکومتیں ہوں، موجودہ حکومتیں ہوں، اور یہ دعوے ہمیشہ کیے جائیں گے، ہدایت ابھی ہمیشہ کی جائے گی. کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کے تحت مہنگائی ختم کی جائے، کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے کہ جس کے تحت مہنگائی ختم کی جائے. اور سب سے مایوس کن بات یہ، بالکل بالکل بالکل